सो आप ये सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि लास्ट एक वीक में 4 बड़े मेटावर्स साइट्स में, डेट इज डिसेंट्रालैंड, द सैंडबॉक्स, क्रिप्टोवॉक्सेल्स एंड सोमनियम स्पेस में, इन चारों बड़ी मेटावर्स साइट्स में $100 मिलियन से भी ज़्यादा की वर्चुअल लैंड बेची जा चुकी है। एंड $100 मिलियन इज 750 करोड़ एंड 750 करोड़ फॉर बाइंग लैंड वर्चुअली, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो व्हाट इज मेटावर्स एंड व्हाई पीपल आर गोइंग क्रेजी टू बाय वर्चुअल लैंड जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो आज के इस लर्निंग एपिसोड में हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं। एंड होपफुली अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। एंड इफ नॉट देन आई एक्सपेक्ट कि आप इस वीडियो को देखें एंड अगर आपको वीडियो में वैल्यू लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। सो CEOs like Mark Zuckerberg of Facebook, Satya Nadella of Microsoft, all are saying कि metaverse is the future of internet. And after the rebranding of Facebook to Meta, metaverse has been a hot favorite topic all across the internet. बट इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक की रीब्रांडिंग के बाद ही मेटावर्स एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नहीं, बल्कि वे बैक इन 1992 में ही ऑथर नील स्टीफनसन ने अपनी साइंस फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश में ये मेटावर्स टर्म का जिक्र किया था। और उस समय ऑथर ने ये अपनी बुक में इमेजिन किया था कि हाउ इन द फ्यूचर हम लोग अपने जैसे दिखने वाले अवतार के साथ रियल लाइफ में 3D में और 3D एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एंड तब से ही मेटावर्स के फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और अब लोग मेटावर्स को एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरह देखते हैं, वेयर पीपल यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, वो सब पहन के अपने 3D हॉलोग्राम्स बना के और अपने लुक लाइक अवतार बना के लोग वीडियोस के थ्रू, गेमिफिकेशंस के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, वर्चुअली मीट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, गेम्स खेल पाएंगे, पार्टीज, मीटिंग्स, कॉन्सर्ट्स और मे बी ट्रिप्स भी अक्रॉस द वर्ल्ड, हर चीज वो आप वर्चुअली मेटावर्स की दुनिया में कर पाएंगे। और अगर आपने ऑनलाइन गेम्स फोर्टनाइट खेली है तो आप मेटावर्स को कुछ वैसा इमेजिन कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेटावर्स फोर्टनाइट गेम से बहुत ज़्यादा बड़ा, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होगा, बट हाँ आप मेटावर्स को थोड़ा बहुत वैसा इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ वर्चुअली लोग आपस में कर पा रहे हैं जो अभी रियल वर्ल्ड में करते हैं। एंड ऑल्सो एज यू कैन सी इन द इमेज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लॉन्च्ड बाय फेसबुक इन August 2021, अ वर्चुअल मीटिंग स्पेस वेयर co-workers कैन जॉइन वर्चुअल रियलिटी मीटिंग बाय यूजिंग अ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। तो वो पहन के वो वर्चुअल मीटिंग्स भी अटेंड कर पा रहे हैं। सो एक और एग्जांपल दूं जो शायद आपको मेटावर्स इमेजिन करने में और हेल्प करेगी कि फ्यूचर में जब मेटावर्स के टाइम में राहुल का बर्थडे आएगा तो वो पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप मेरे लिए केक लेके आइए और घर को एक डेकोरेट कीजिए एंड आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स फॉर माय बर्थडे सेलिब्रेशन, बल्कि राहुल विल से कि मैं अपना बर्थडे रॉब्लॉक्स पे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सो रॉब्लॉक्स इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स कैन प्ले, क्रिएट गेम्स, अटेंड पार्टीज, कॉन्सर्ट्स यूजिंग वर्चुअल अवतार एंड एज यू कैन सी इन द इमेज राहुल विद हिज फ्रेंड्स एट अ रॉब्लॉक्स कॉन्सर्ट। सो अभी तक हमने देखा कि मेटावर्स क्या होता है, बट अब हम देखते हैं कि मेटावर्स की दुनिया में कौन से प्लेटफॉर्म्स फेमस चल रहे हैं जहाँ पे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके लैंड खरीद रहे हैं और उन ट्रांजैक्शंस का मैग्नीट्यूड क्या है। सो मेटावर्स की डेवलपमेंट में अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ साइट्स बहुत फेमस चल रही हैं लाइक डिसेंट्रालैंड, द सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी एंड सोमनियम कैपिटल। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इन सारे कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स में, मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स में लास्ट एक वीक में ही $100 मिलियन से भी ज़्यादा की वर्चुअल लैंड बेची जा चुकी है। सो ये जो मेटावर्स साइट्स हैं बेसिकली दीज आर ब्लॉकचेन बेस्ड वेयर पीपल कैन यूज क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ मेटावर्स साइट्स की तो खुद की भी एक क्रिप्टो टोकन है, खुद की करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रालैंड जो हमने देखा था उसकी खुद की करेंसी है माना। सो बेसिकली इन क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके पीपल कैन बाय वर्चुअल लैंड, बाय रियल एस्टेट और खुद के जो लुक लाइक अवतार बनाए हैं उन्होंने, उनको वो उनके ड्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। पीपल कैन स्पेंड क्रिप्टो करेंसीज टू इंटरेक्ट विद पीपल, टू प्ले गेम्स ऑन दिस मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे पार्टीज, कॉन्सर्ट, जो भी चीज़ें हम रियल वर्ल्ड में करते हैं वो आप मेटावर्स साइट्स पे कर सकते हैं बाय पेइंग क्रिप्टो करेंसीज। सो इन मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स पे किस लेवल की ट्रांजैक्शन हो रही है ये समझने से पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली वहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रालैंड, तो डिसेंट्रालैंड में बेसिकली जो लैंड है दैट इज डिवाइडेड इनटू 90,601 पार्सल्स। सो पार्सल हो गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंड वहाँ पे मेटावर्स में, एंड ईच पार्सल इज इट्स ऑन वेरीफाइड NFT। तो अगर आप वो एक पीस ऑफ लैंड ओन करते हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ NFT और वो NFT इज कम्प्लीटली यूनिक बिकॉज NFT का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो कम्प्लीटली यूनिक है एंड कांट बी डुप्लीकेटेड और रेप्लिकेटेड। और अगर आपको NFT के बारे में और जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो जैसे मैं बता रहा था कि वो पार्सल एक कंप्लीट NFT है
एंड जब आप उसकी ओनरशिप ले लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस लैंड के साथ क्या करना चाहते हैं, एंड यू कैन बिल्ड एनीथिंग यू वांट टू बिल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्चुअल लैंड। सो डिसेंट्रलैंड में जो भी वो ईच पार्सल ऑफ लैंड है उसका साइज 16 बाई 16 मीटर्स है, या बोले तो 256 मीटर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एरिया। और वो जो लैंड है बेसिकली वो एक कांस्टेंट और स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट से डिफाइंड होती है, कि वो लाइक हम पढ़ते थे ज्योमेट्री में कि XYZ कोऑर्डिनेट से कोई भी वो आप लोकेट कर सकते हो। तो बेसिकली वो लैंड एक कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट से ही डिफाइंड होती है, और वो भी जो 90,601 पार्सल्स हैं डिसेंट्रलैंड में, वो सारे ही सेल के लिए अवेलेबल हैं, और आप कुछ भी वो लैंड, कोई भी लैंड, पीस ऑफ लैंड खरीद सकते हैं। और वो बेसिकली लोग उसको किसके थ्रू खरीदते हैं, जो वहाँ पे क्रिप्टो टोकन चलती है डिसेंट्रलैंड की खुद की माना, तो उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। So recently one Canadian firm spent $2.43 million to buy one parcel of land through Decentraland। और सिमिलरली जो हमने सेकंड मेटावर्स साइड डिस्कस की थी द सैंडबॉक्स, वहाँ के एक पीस ऑफ लैंड को बाय करने के लिए वन न्यूयॉर्क फर्म कॉल्ड रिपब्लिक रेल्म स्पेंड $4.3 मिलियन। तो ऐसे मिलियंस में ट्रांजैक्शन हो रही है वो वर्चुअल लैंड खरीदने के लिए। सो एक्सी इन्फिनिटी जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर भी एक यूजर ने डिजिटल लैंड अराउंड $2.3 मिलियन में खरीदी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं टू बाय पीस ऑफ वर्चुअल लैंड जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती मेटावर्स की दुनिया में। सो अभी तक हमने वीडियो में ये समझा कि मेटावर्स क्या होता है, हमने मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना थ्रू द एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलैंड एंड हाउ दे वर्क, एंड उसके बाद हमने ट्रांजैक्शंस देखी कि कैसे मिलियंस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे। बट अब बेसिकली क्वेश्चन यही है, और वीडियो का अब जो मेन पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि वाई पीपल आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि बेसिकली अगर आप वो वर्चुअल लैंड खरीद रहे हो तो आपका भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो वो बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस व्हाई पीपल आर गोइंग क्रेजी टू बाय और पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर अ वर्चुअल लैंड थ्रू मेटावर्स। तो अब ये हम देखते हैं। सो फर्स्ट फंडामेंटल रीजन इज न्यू एसेट क्लास। सो क्रिप्टो की तरह ही वर्चुअल लैंड बाइंग को भी इन्वेस्टर्स एक न्यू एसेट क्लास की तरह देख रहे हैं दैट विल एक्सपोनेंशियली राइज इन वैल्यू। तो जैसे रियल वर्ल्ड में वो रियल लैंड काम करती है कि वो एक वैल्यू होल्ड करती है और वो टाइम के साथ वैल्यू इंक्रीज करती है, एक ऐसा इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। तो सेम जब लोग वर्चुअल लैंड बाय कर रहे हैं तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी फ्यूचर में टाइम के साथ उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। सो सेकंड रीजन इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शायद इनिशियल डेज में बिटकॉइन की जर्नी में इन्वेस्ट ना किया हो, बट अब वो सेम फोमो इधर आ रहा है ड्यूरिंग दिस बुल रन कि हम वर्चुअल लैंड की जो ग्रोथ हो रही है, जो उसकी वैल्यू राइज कर रही है टाइम के साथ, हम उस इन्वेस्टमेंट को मिस आउट ना कर जाएं। एंड दैट्स वाई ड्यू टू द फोमो फैक्टर कि हम वो प्रॉफिट्स अपने बुक करने से ना रह जाएं, पीपल आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बाय दिस वर्चुअल लैंड। सो द थर्ड एंड द फंडामेंटल रीजन इज फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। सो जैसा कि अगर आप मेटावर्स को इमेजिन कर पाएंगे तो वो बेसिकली एक वर्चुअल दुनिया होगी। तो जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और जो भी पब्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप वर्चुअल लैंड में भी बना सकते हैं। सो बिकॉज इफ़ यू ओन लैंड इन अ मेटावर्स तो वो बेसिकली आपकी NFT है, एंड NFT कंप्लीटली बिलोंग्स टू यू, इट इज़ कंप्लीटली यूनिक एंड यू कैन बिल्ड एनीथिंग यू वांट टू बिल्ड। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे आपके रियल वर्ल्ड में किसी अच्छी सिटी में, अच्छी लोकेशन पे आपकी ज़मीन होती है, तो आप उस ज़मीन को मे बी रेंट आउट कर सकते हो, मे बी उस ज़मीन पे कुछ आप बना सकते हो, स्कूल्स बना सकते हो, मॉल्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो जिसको आप रेंट आउट कर पाओ, या मे बी उस लैंड को भी बिकॉज वो लैंड फ्यूचर में वैल्यू में राइज करेगी तो आप उस लैंड को बेच सकते हो। सो सेम चीज़ लोग मेटावर्स की दुनिया में भी एक्सपेक्ट करें कि जब जब फ्यूचर में मेटावर्स लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसको अपनाना स्टार्ट करेंगे, तो उस लैंड की एक वैल्यू होगी बिकॉज आप उस लैंड पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना चुके होंगे, एंड उस लैंड के ऊपर आपने जो भी बनाया उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप सेल कर सकते हो, उस लैंड को रेंट आउट कर सकते हो, उस लैंड पे में भी मॉल्स खोल के जो भी ब्रांड्स हैं उनको रेंट आउट कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की जो मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं अभी, ताकि वो एक वर्चुअल पीस ऑफ लैंड खरीद सके। तो बेसिकली मोटा मोटा पॉइंट यही है कि फ्यूचर में जब लोग मेटावर्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यू कैन सेल योर लैंड टू समवन एट अ हायर वैल्यू, और मे बी यू कैन यूज योर लैंड टू बिल्ड समथिंग एंड रेंट आउट समथिंग एंड टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द अदर यूजर्स। सो फोर्थ पॉइंट इज बाइंग वर्चुअल लैंड इज फार इजियर देन बाइंग रियल लैंड। तो जैसा कि आपको भी पता है कि रियल लैंड बाय करते समय आपको टैक्सेशन देखना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क करना पड़ता है, आपको लैंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में टोटली
आपको नहीं करना पड़ता। और लाइक वर्चुअल लैंड बाय करना इज कंपैरेटिवली ईजी और लो एंट्री बैरियर है वहाँ पे, इसलिए पीपल आर स्पेंडिंग क्रेजीली टू बाय वर्चुअल लैंड, बिकॉज वो उनको लग रहा है कि फ्यूचर में वो एक वैल्यू होल्ड करेगा या फिर वो ज़्यादा पैसे पे किसी को वो लैंड फ्यूचर में बेच पाएंगे। अभी तो हमने ये देखा कि लोग क्यों मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं वर्चुअल लैंड खरीदने के लिए, बट इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि जब भी आप वर्चुअल लैंड खरीद रहे हैं उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और कौन से प्लेटफॉर्म्स जेन्युइन है, कौन से प्लेटफॉर्म फेक हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, और कौन से प्लेटफॉर्म्स को लोग फ्यूचर में अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज अगर वो अडॉप्ट करेंगे तभी उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू है और तभी आपने जो वो लैंड बाय किया उसकी वैल्यू। सो ये सारे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो मे बी टाइम ही बता पाएगा इसका आंसर, और हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स गोज फ्रॉम हेयर। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने आपका कोई भी डाउट, कोई आप कुछ हमारे लिए फीडबैक देना चाहते हैं, आपके कुछ व्यूज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, जो नए यूज़र हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।